हेलो, वेलकम बैक अगेन। तो लास्ट लेसन में मैं आपको इसका कस्टम एट्रीब्यूट, फिंगर का कस्टम एट्रीब्यूट कैसे क्रिएट करते हैं, उसको एडिट कैसे करते हैं, अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया उसको हम फिर से रेक्टिफाई कैसे करते हैं, उसको मैं दिखाया था आप। तो आज के लेसन में मैं आपको इस जो एट्रीब्यूट मैंने क्रिएट किया था उसका कुछ फंक्शन नहीं था, तो उसको कैसे हम इसके साथ कनेक्शन क्रिएट करते हैं, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको एक कनेक्शन एडिटर बोल के एक टूल्स आपको मिलेगा, जहाँ पे आप कहाँ से ला सकते हैं, विंडोज से आप जनरल एडिटर, यहाँ से आप कनेक्शन एडिटर ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कस्टम रिगिंग टूल बार में यहाँ पे ला चुका हूँ ऑलरेडी, ये कनेक्शन एडिटर है। इसको आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑन करके आप यहाँ पे इसी को यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है। डॉट लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड रोटेशन। यहाँ पे जो ये फिंगर है इसके भी आप ला सकते हैं, ये दोनों को लेफ्ट राइट। तो बी एन थम ए, इसका जो रोटेशन है एक्स वाई जेड के साथ, आप हम ए रोटेशन को एक्स वाई जेड के साथ आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे थम ए एक्स रोटेशन, तो थम ए एक्स रोटेशन के साथ एक्स टू एक्स यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो, वाई टू वाई, जेड टू जेड, ठीक है। तो अब देखो ये काम करता है कि नहीं, एक बार देख सकते हो। वाई रोटेशन काम कर रहा है, जेड रोटेशन काम कर रहा है। कैसे कर सकते हो, ठीक है। फिर सेम चीज़ हम यहाँ पे इसके साथ भी कर सकते हैं। हम बी है, हम बी का ऑलरेडी ला चुका है यहाँ पे। अब देखो विजिबिलिटी का नीचे यहाँ पे रोटेशन है, इसको ऑन कर लो। तो थंब भी रोटेशन का जो यहाँ पे एक्स है, एक्स के साथ एक्स, थंब बी वाई रोटेशन का वाई के साथ वाई, एंड जेड के साथ जेड रोटेशन, ठीक है। तो ये हो गया। आप देख, आप इसको यहाँ पे स्विच करके देख सकते हो कैसा हो रहा है। तो ये सारे को आप ऐसा एक साथ भी कर सकते हो, ऐसा मैंने फ्लेक्सिबल जैसा लग रहा है, तो ये ऐसा भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम रिलोड हम इंडेक्स को कर लेते हैं यहाँ पे। ये ये आपका इंडेक्स यहाँ पे शो कर रहा है। तो इंडेक्स एक्स एंड वाई सेट रोटेशन, तो इंडेक्स ए का है, लेफ्ट ए एंड बी का है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। अगर एक के साथ बी कनेक्ट हो गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे रोटेशन को ऑन करो। रोटेशन को ऑन करके यहाँ पे आप यहाँ पे देखो इंडेक्स रोटेशन एक्स, ये इंडेक्स रोटेशन ए, इंडेक्स ए रोटेशन एक्स। तो इंडेक्स यहाँ पे ए, ये रोटेशन एक्स, ठीक है। इंडेक्स ए रोटेशन वाई, ठीक है। इंडेक्स ए रोटेशन जेड, ठीक है। जेड रोटेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट आपका इंडेक्स बी रोटेशन, ये बी वाला है, इंडेक्स बी वाला है। बी के साथ ट्रांसलेट को नहीं करना है आपको, रोटेशन को करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको रोटेट करना है, ठीक है। तो इंडेक्स बी रोटेशन एक्स, ये बी है, तो बी के साथ आप ध्यान से आप कनेक्ट करना, वाई टू वाई, जेड टू जेड, ठीक है। तो ये काम कर रहा है। आप देखो यहाँ पे इसको, इंडेक्स को देखो यहाँ पे काम कर रहा है। इंडेक्स एक्स, इंडेक्स वाई, इंडेक्स जेड, इंडेक्स बी भी मैंने कर लिया है।
कोई कोई रोटेशन नहीं चाहिए तो भी मैं करके रखा हूँ, अगर बाई चांस कभी भी चाहिए होगा तो हम कर लेते हैं, तो बाद में इसको लॉक एंड हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट यहाँ पे मिडिल फिंगर है, तो मिडिल फिंगर को हम कर सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पे जाके थोड़ा सा तो मिडिल फिंगर यहाँ पे हम इसको यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मिडिल ए एंड बी, इन दोनों को रिलोड राइट कर लो, तो यहाँ पे मिडिल मिलेगा ए रोटेशन। तो इसका जो रोटेशन एक्स वाई जेड है, तो मिडिल रोटेशन एक्स टू मिडिल रोटेशन मतलब ये मिडिल ए रोटेशन एक्स, मिडिल ए रोटेशन एक्स, ठीक है। इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, वाई रोटेशन इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, जेड रोटेशन इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है आपका मिडिल, मिडिल आपका सॉरी इंडेक्स तो हो गया, ये मिडिल आपका बी रोटेशन, ठीक है। तो मिडिल बी रोटेशन एक्स, मिडिल बी रोटेशन वाई, मिडिल बी रोटेशन सेट, ठीक है। तो ये हो गया, एक बार चेक कर लो आप प्रॉपर तरीके से हुआ कि नहीं। तो ये मिडिल ए रोटेशन, मिडिल बी रोटेशन, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे लिटिल का है, लिटिल का ए एंड बी है, तो लिटिल को यहाँ पे डिलीट कर लो, डिलीट राइट। तो लिटिल ए, little little a rotation x to a rotation with little x, y to y, z to z, ठीक है। नेक्स्ट बी रोटेशन है, तो इसको ऑन कर दो, यहाँ पे x to x, y to y, z to z, ठीक है। तो ये हो गया, ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ये सारे को आप सिलेक्ट करके आप सभी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको जैसे कि यहाँ पे इसका एक्स रोटेशन, हम रोटेशन एक्स, कौन सा डायरेक्शन, ये रोटेशन वाई, वाई जेड को हम सेट करते हैं, वाई जेड वाई जेड वाई जेड वाई जेड, ऐसा कर सकते हैं। रोटेशन एक्स जेड, ये आपका एक्स जेड, ठीक है, जेड साइकिल सेट में करता हूँ यहाँ पे इसका हम रोटेशन सब का मैं जेड रोटेशन को करता हूँ, तो क्या होता है जेड जेड, ऐसा उसको कुछ जैसा क्रिएट कर सकते हैं। इसको भी एक कंट्रोल आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सारे जेड के साथ इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे,
इसको भी आप कर सकते हो। यहाँ पे एक कंट्रोल स्ट्रेट करके आप स्लाइडर बना के वो बना सकते हो। तो मैं ट्राई करके देखता हूँ यहाँ पे होता है क्या नहीं। यहाँ पे एक मैं फ्रंट में एक मैं स्लाइडर क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले तो करने से पहले आप यहाँ पे क्रिएट पिकअप टूल से आप ऐसा एक क्रिएट कर लो स्लाइडर जैसे। ठीक है, यहाँ पे आप एंटर, सेंटर पिवोट, ऑफ कर दो। यहाँ पे लिखे हो इसके अंदर बना सकते हैं। आप वर्टिकल बना सकते हो, आप हॉरिजॉन्टल बना सकते हो, आपको जैसे चाहिए। मैं सोचता हूँ कि यहाँ इसको हम थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल क्लिक करते हैं। ठीक है, फेस ट्रांसफॉर्म और एक कर लेते हैं कंट्रोल डी, डुप्लीकेट। और तो इसको भी इसे फेस ट्रांसफॉर्म, इसको हम यहाँ पे एक कलर कर लेते हैं कंट्रोल ए, एनेबल ओवरराइट। थोड़ा सा अलग कलर देते हैं, थोड़ा रेड टाइप का कलर देते हैं। इसको हम थोड़ा सा येलो कलर देते हैं। इसको उसके साथ पेरेंट का यहाँ पे फेस ट्रांसफॉर्म नेगेटिव नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं एक नेगेटिव अगर ऐसा गया, ये कहाँ तक जाता है मैं देख देता हूँ, यहाँ तक 736। ठीक है, तो इसका हम एक लिमिट क्रिएट कर सकते हैं कंट्रोल ए प्रेस करके। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट, यहाँ पे एक लिमिट एट्रीब्यूट है आपका लिमिट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका जो ये आपका कौन सा एक्सिस में है, ये एक्स एक्सिस में है ना। एक्स एक्सिस में मैं कहाँ तक गया था यहाँ पे देख लो। इसको आप कॉपी कर सकते हो कंट्रोल सी, ये 0 कर दो एंड कंट्रोल ए। यहाँ पे आप ट्रांसलेट में आप लिमिट इन्फॉर्मेशन दे सकते हो एक्स में, मैक्सिमम में कंट्रोल वी, मिनिमम में 0। देख लो काम करता है क्या नहीं। हाँ, काम कर रहा है। एक्स में हम मैंने लिमिट दे दी। वाई का नहीं चाहिए, वाई को आप
इसको लॉक एंड हाइड कर सकते हो। लॉक एंड हाइड सेट कर सकते हो। ओनली एक्स में चाहिए तो एक्स का वैल्यू होगा। इसको भी इसके साथ पेरेंट कर सकते हो। देख लेते हैं इसका हाँ कर सकते हाँ कर सकते नहीं है इसको यहाँ पे इसके साथ पेरेंट कर सकते फ्रंट होगा आपका। फिर मैं इस स्लाइडर को इसका जेड एक्सिस के साथ मैं कनेक्ट करता हूँ। ये जेड का साथ मैं कनेक्ट करता हूँ तो इसको आप ले लो यहाँ पे सेट ड्रिवन की मैं ड्राइवर एक्स ठीक है। इसका ये ड्रिवन होगा ठीक है। तो ड्रिवन का ये एक्स जो होगा इस सारे का जेड को जेड रोटेशन जेड देख लेते हैं। यहाँ पे ये जेड जेड ठीक है। इसके साथ कनेक्ट कर दिया बाद में आप इसको ऐसा किया जेड है थोड़ा सा की पुश कर दो तो अब देखो कि यहाँ पे आप इसको ऐसा कर सकते हो इसको ठीक है। इंडिविजुअली अगर करना है तो इंडिविजुअल भी कर सकते हो इसको। इंडिविजुअली करना है इंडिविजुअली कर सकते हो। ऐसा करना है तो सब ऐसे कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही।